आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ये किसने किया है। इन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुझाओ बुझाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने का इसलिए कहा कि कहीं चूंटियों को तकलीफ़ ना हो या वो जल ना जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। अली अब्बू की ये बात समझ में आ गई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करेगा और जानवरों के साथ नरमी का सलूक करेगा। अब्बू जान ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू हमें रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया, जो सिर्फ़ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के जानवरों और चरिंद परिंद के लिए भी रहमत बन कर आए। अली ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब्बू जान के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और सोने की दुआ पढ़कर आंखें बंद कर ली। अब आपने इस सबक में क्या सीखा? आपने देखा कि किस तरह अली ने एक बिल्ली पाली और उसने सारा दिन खेल कूद में गुजारा, स्कूल का काम किया और खाना खाकर सो गया, और वो अपनी बिल्ली यानी मानो को भूल गया। अब जब रात को उसको ख्याल आया कि या उसने तो मानो को खाना ही नहीं दिया, तो वो फ़ौरन से बिस्तर से उठा और जाके उसने मानो को खाना दिया। और फिर वो अपने अब्बू के पास गया, तो उसके अब्बू ने जब उसको पता चला कि अली ने मानो को खाना देर से दिया है और मानो भूख प्यास से निडाल थी, तो अली के अब्बू ने अली को अपने पास बिठाकर कहा कि जिस तरह इंसानों के हकूक़ होते हैं, वैसे ही जानवरों की भी कुछ हकूक़ होते हैं जिनको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें उनको वक्त पर खाना देना चाहिए और उनके आराम का ख़ास ख्याल करना चाहिए। फिर अली के अब्बू ने उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बताया कि किस तरह हमारे प्यारे नबी, जो कि रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों तमाम लोगों के लिए रहमत हैं, उनके बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि जानवरों के साथ, इंसानों के साथ चरिंद परिंद और हशरात की भी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक वाक़या सुनाया कि किस तरह वो एक बाग में तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक लाग़िर यानी एक कमज़ोर सा ऊँट था। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की कि मेरा मालिक मुझे खाना पीना नहीं देता और ज़्यादा काम देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर उससे पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया, और उससे अच्छे सलूक की हिदायत की। अली बहुत खुश हुआ ये वाक़या सुनकर और बहुत मुतासिर भी हुआ। फिर अली के अब्बू ने अली को एक और वाक़या सुनाया कि किस तरह से वो एक दफ़ा सफ़र पे गए और रास्ते में कहीं उन्होंने पड़ाव डाला, यानी वो कहीं ठहरे रात गुजारने के लिए या खाना खाने के लिए। तो एक सहाबी ने अपना चूल्हा ऐसी जगह जलाया था जहाँ चूंटियों का बिल यानी घर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुझाओ बुझाओ इस आग को, कहीं चूंटियाँ जल ना जाएं, क्योंकि इस तरह से चूंटियों का घर जल जाएगा और उनको तकलीफ़ में होगी। अली ये बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने अहद किया कि आइंदा वो जानवरों का ख्याल रखेगा और इस बात पर शुक्र अदा किया कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, ठीक है, उसके लोगों में से हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी भलाई करने की हिदायत करते हैं। तो ये था हमारा सबक नंबर 3। मैंने आपको इसकी पढ़ाई कराई और उसकी तफसील से आगाह किया। अब आपने मुंदरजा झैल अहम अल्फाज इमला के लिए याद करने हैं। ऊंट, बिलबिलाना, शिकायत, निढाल, उम्मत। मुंदरजा झैल अल्फाज आपके इमला के अल्फाज हैं। इनको आपने कॉपी में खुश खत लिखना है और इनकी इमला याद करनी है। ऊंट, बिलबिलाना, शिकायत, निढाल, उम्मत। हमारा 5वां दर्स यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।